घने काले पेड़ों से घिरे जंगल के बीच तेज हवा अचानक थम गई। मौन के बीच एक तपस्वी बाबा खड़े थे। उनकी आंखों में तेज और चेहरे पर क्रोध की अग्नि लहर रही थी। सुन, आज से तू पत्थर की मूर्ति बनके दूसरों को वरदान देगी। यही मेरा श्राप है। गांव के किनारे एक छोटा सा घर था। देवराज मोची का काम करके अपना घर चलाता था। उस दिन वो दुकान के बाहर बैठकर एक फटा जूता टांग रहा था। सूरज ढलने को था और हल्की हवा चल रही थी। तभी दूर से तेजी तेजी कदमों की आहट आई। वो हरिया था। अरे देवराज, तुम यहाँ जूता सिल रहे हो और वहाँ तुम्हारे पिताजी की तबीयत बहुते खराब हो गई है। ये सुनते ही देवराज के हाथ से सुई गिर गई। वो बिना कुछ पूछे दौड़ पड़ा। रास्ता जैसे कभी खत्म ही नहीं हो रहा था। घर पहुंचकर उसने देखा, उसका छोटा भाई मोहन दरवाजे के पास बैठा हुआ था। मोहन बचपन से ही अंधा था। भैया देखो ना, पिताजी कोई बात नहीं कर रहे हैं। देवराज का दिल सिमट गया। वो तुरंत वैद्य जी के पास गया, जो पास ही खड़े थे। वैद्य जी, क्या हो गया? पिताजी क्यों नहीं बोल रहे हैं? अरे भाई देवराज, तुम जानते हो कि तुम्हारे पिताजी की उम्र हो चली है। इस उम्र में बीमारियां घेर ही लेती हैं। अब समझो कि उनका अंतिम समय आ गया है। देवराज के कदम लड़खड़ा गए। वो पिताजी के पास बैठा। पिताजी ने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोली और देवराज की ओर देखा। देवराज, तुम जानते हो तुम्हारा भाई जन्म से ही अंधा है। मैंने बहुत कुछ बनाया मोची के काम से, थोड़ा बहुत खेत और ये घर। बस तुम उसका हमेशा देखभाल कर। ये कहते कहते उनकी आवाज धीमी होती गई और फिर पूरी तरह से शांत। देवराज रोता रहा। मोहन उनके पैरों को पकड़कर चीखता रहा और घर में एक गहरी खामोशी भर गई। कुछ समय बाद पिताजी का अंतिम संस्कार कर दिया गया। अब घर की सारी जिम्मेदारी देवराज और उसकी भावनाओं पर एक भारी पहाड़ की तरह आ गई थी। धीरे धीरे कुछ दिन बीत गए। एक दिन देवराज अपनी दुकान पर बैठा जूते सील रहा था। काम करते करते वो खुद ही बड़बड़ाने लगा। पिताजी तो चले गए, लेकिन सारी मुसीबत मुझे दे गए। मैं तो जीते जी मर गया हूँ। पता नहीं कब तक उस अंधे को ढोना पड़ेगा। मैं अपना परिवार देखूं या उस अंधे मोहन को देखूं? आज तो फैसला करके ही रहूंगा। इतने में भी भीमा ने पूछा, अरे भाई, कितना हुआ? जी सिर्फ एक तांबे का सिक्का। पूरे दिन भर में एक ही तांबे का सिक्का कमाया हूँ। मैं क्या करूँ? मैं अपनी पत्नी को खिलाऊं या फिर उस अंधे को खिलाऊं? दिन ढल गया। देवराज घर पहुंचा। सुमन, जो उसकी पत्नी थी, दरवाजे पर ही नाराज खड़ी थी। इस मोहन को हम कब तक खिलाएंगे? क्या ये जिंदगी भर ऐसे ही निकम्मा बनकर खाता रहेगा? दोनों बिना मन के बैठकर खाना खाने लगे। तभी कमरे के कोने से मोहन की धीमी आवाज आई। भाभी, कुछ खाने को दे दो। खाना कहाँ बना है? कुछ कमाई धमाई होती नहीं है तो कहाँ से खाना बनेगा? मोहन चुप हो गया। देवराज ने सारा गुस्सा अंदर दबाते हुए कहा, तू भी अब कल से चल। तू भी मेरे साथ काम करेगा। कुछ तो मुझे सहारा मिलेगा। देवराज की बात सुनकर मोहन ने अपने आंसू पोंछे। उसकी आवाज में डर भी था और उम्मीद भी। ठीक है भैया, मैं भी कल से आपके साथ चलूंगा। अगले दिन देवराज और मोहन दोनों सुबह सुबह मोची का काम करने निकले। शाम तक देवराज ने कुछ सिक्के जमा कर लिए, लेकिन मोहन की कमाई बहुत कम थी। अंधा होने के कारण वो काम धीरे करता था और सही तरह नहीं कर पाता था। इस वजह से घर का खर्च चलाना और मुश्किल होता जा रहा था। एक शाम घर में सन्नाटा था। तभी सुमन गुस्से से बोली, क्या सोचा है? मुझे क्या सोचना है?
तुम्हारा भाई जन्म से अंधा है, कोई काम धंधा तो ठीक से कर नहीं पाता, तो क्या तुम उसे जिंदगी भर ऐसे ही खिलाते रहोगे? देवराज चुप रहा। सुमन की आवाज और तेज हो गई। मैं नहीं चाहती कि तुम खून पसीना बहाओ और वो हिस्सा बांट कर खाए। कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ। अब उसे धक्के मार के घर से बाहर निकालना ही पड़ेगा। अगले दिन सुबह देवराज ने मोहन को बाहर बुलाया। उसकी आवाज में कठोरता थी और मोहन को कुछ गड़बड़ का एहसास होने लगा। अरे भाई मोहन, बात ऐसी है कि तुम कोई काम धंधा तो कर नहीं पाते, थोड़ा बहुत मोची का काम करते हो, उससे भी कमाई नहीं होती, तुम्हारा अपना खर्चा भी नहीं चल पाता। भैया, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो भाई, मैं तुम्हें अब ज्यादा झेल नहीं सकता। मेरी भी कुछ व्यक्तिगत खर्चे हैं। अगर मैं सारा धन तुम्हारे ऊपर लुटा दूंगा तो मेरी पत्नी और बच्चों का क्या होगा? मोहन चुपचाप सुनता रहा। देवराज रुकने वाला नहीं था। और वैसे भी मैं तुम्हारी और पिताजी की देखभाल अपनी कमाई से करता रहा हूँ, इसलिए देखा जाए तो सारी संपत्ति का मालिक तो मैं ही हूँ। भैया, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। मैं तो सबसे कहता हूँ कि सब कुछ बड़े भैया का ही है। मेरे आगे पीछे कौन है? मैं खुद एक अंधा आदमी हूँ। जितने दिन जी रहा हूँ। वही तो कह रहा हूँ, सब कुछ मेरा ही है। सीधी बात की एक बात, तुम इस घर से अपनी मर्जी से निकल जाओ, नहीं तो तुम्हें धक्के मार के निकलवाना पड़ेगा और मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ये सुनते ही मोहन फूट फूट कर रोने लगा। ठीक है भैया, जब मैं आपको इतना बोझ लग रहा हूँ तो मैं इस घर से चला जाऊंगा। लेकिन जाऊंगा कहाँ भैया? कम से कम मेरे रहने की व्यवस्था तो दे दीजिए। मुझे पता था तू जमीन की हिस्सेदारी मांगेगा। अब जब तू मांग ही रहा है तो गांव के बाहर वाला जो पुराना घर है उसे तू ले ले। मैं तेरे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ, इससे ज्यादा उम्मीद मत रखना मुझसे, समझा? कुछ ही दिनों में बंटवारा पूरा हो गया। कागज पत्तर गांव के मुखिया के सामने निपटा दिए गए। मोहन कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप खड़ा रहा। जब नाम पुकारा गया, उसने हल्का सा सिर हिलाकर हामी भर दी। बंटवारे के बाद मोहन अकेला उस पुराने घर, गांव के बाहर की छोटी सी झोपड़ी में जाकर रहने लगा। झोपड़ी टेढ़ी मेढ़ी थी, छत में जगह जगह से धूप और हवा अंदर आ जाती थी, लेकिन मोहन ने बिना शिकायत वहीं बैठकर अपना सामान टिकाया। उधर देवराज अपनी पत्नी सुमन के साथ पहले वाले पक्के घर में चैन से रहने लगा। सुमन के चेहरे पर अब कोई चिंता नहीं थी और देवराज भी खुद को हल्का समझ रहा था, जैसे उसने कोई बड़ा बोझ पीछे छोड़ दिया हो। धीरे धीरे एक सप्ताह बीत गया। मोहन अपनी झोपड़ी में अकेला बैठा रहता, कभी दीवार टटोलता, कभी खामोशी सुनता। उसी दौरान एक दिन झोपड़ी के दरवाजे पर किसी के भारी कदमों की आवाज आई। अरे ओ मोहन, बाहर निकल। घर में बैठा पड़ा है कर्जा लेकर। मेरा कर्जा कौन चुकाएगा? कर्ज? कैसा कर्ज मालिक? मैंने तो कोई कर्ज नहीं लिया था। मैं तो अंधा आदमी हूँ, भला मैं क्या करूँगा कर्ज लेकर? अरे तूने नहीं लिया तो तेरे पिता ने लिया था। अगर पिताजी ने लिया था तो मुझे तो नहीं पता है ये बात। देख भाई, तेरे भैया ने तो जमीन अपने पैसे से ली थी और तूने अपने पिताजी का घर लिया है, तो तू ही न चुकाएगा कर्ज। मालिक, मैं आपका कर्ज कहाँ से चुकाऊंगा? मैं तो जैसे तैसे करके जी रहा हूँ। 2-3 दिन में एक बार खाना खा लूं, वही मेरे लिए बहुत है। मैं आपका कर्ज कहाँ से चुका पाऊंगा? मुझे भी पता है तू नहीं चुका पाएगा, लेकिन इसका इलाज भी मेरे पास है। तो मालिक बताइए, मैं कैसे चुका पाऊंगा आपका कर्ज? देख भाई, तू अपना घर छोड़ के निकल जा। तेरे भैया ने तेरे लिए जमीन तो छोड़ी ही नहीं, कहता है कि उसने खरीदी है, तो तेरे पिताजी का कर्ज तो तू ही चुकाएगा। मोहन सुनता रहा, उसके होंठ कांप रहे थे। तू अंधा है, इस बात का तो मुझे भी दुख है, लेकिन क्या करूं भाई, व्यापार तो व्यापार होता है।
निकल जा यहाँ से अब, नहीं तो धक्के मार के निकाल दूंगा, और ज्यादा होशियारी की तो अपने लठैतों से पिटवा दूंगा तुझे। चल भाग यहाँ से। मालिक, लेकिन मैं जाऊंगा कहाँ? मुझे क्या पता तू कहाँ जाएगा? क्या मैंने पूरे गांव का ठेका ले रखा है? मोहन की आंखों से आंसू बह निकले। उसने सिर झुका लिया। ठीक है मालिक, जब मेरे अपने ही मुझे ठुकरा चुके हैं तो गैरों से क्या उम्मीद करूं? धनराज की कठोर बातों के बाद मोहन चुपचाप झोपड़ी से बाहर निकला और जंगल की ओर चल दिया। वो बिना दिशा जाने बस चलता ही रहा। पत्तों की सरसराहट, सूनी पगडंडी और उसके कदमों की धीमी आवाज जंगल में गूंज रही थी। काफी देर बाद वो एक पुरानी अंधेरी गुफा तक पहुंच गया। थक कर गुफा के अंदर बैठ गया। चारों ओर सन्नाटा था और उसके आंसू गिरने की आवाज ही सुनाई दे रही थी। हे भगवान, मुझे ऐसा जीवन दिया ही क्यों? जब मेरी आंखें नहीं तो मुझे जीने का क्या फायदा? उसकी आवाज गुफा की दीवारों से टकरा कर लौट रही थी। दर्द का एक गूंजता हुआ साया। पहले पिताजी चले गए, फिर भैया ने घर से निकाल दिया। जो थोड़ी बहुत जीने की उम्मीद बची थी उसे साहूकार ने आकर छीन लिया। मोहन ने दोनों हाथों से चेहरा ढक लिया। और मेरी आंखें, वो तो तूने पहले ही छीन रखी है भगवान। मुझे तूने दिया ही क्या है? मोहन गुफा के अंधेरे में बैठा रो ही रहा था कि अचानक उसे एक मीठी, बिल्कुल साफ आवाज सुनाई दी। क्या हुआ मोहन, तुम क्यों रो रहे हो? क्या बताऊं तुम्हें, मेरा तो जीवन ही व्यर्थ है। क्या तुम मुझे सुन सकते हो? अरे भाई, जब इतनी साफ साफ तुम बोलोगी तो मैं क्यों नहीं सुन सकता? हाँ, मैं सब कुछ सुन सकता हूँ। वैसे भी मैं कुछ देख तो नहीं सकता, लेकिन तुम कौन हो? मैं एक पत्थर की मूर्ति हूँ। यहाँ पर जो भी आता है मैं उससे बात करती हूँ, लेकिन मेरी आवाज सिर्फ वही सुन सकता है जिसका दिल साफ हो, जिसके भीतर किसी के प्रति छल या कपट ना हो। मैं छल कपट भी किसी से कर सकता हूँ जब मैं कुछ देख ही नहीं सकता। मोहन, क्योंकि तुम मेरी आवाज सुन सकते हो, इसका मतलब है तुम्हारा दिल सच्चा है, और इसलिए मैं तुम्हें 3 वरदान दे सकती हूँ। 3 वरदान दे सकती हो? लेकिन वरदान तो कोई बाबा ही देते हैं, एक मूर्ति कैसे दे सकती है? जो भी सच्चा और नेक दिल इंसान मेरी आवाज सुनता है, मैं उसकी 3 इच्छाएं पूरी कर सकती हूँ। मुझे और क्या चाहिए? मेरी आंखें वापस आ जाएं, मैं इस दुनिया को देख सकूं, यही मेरी पहली इच्छा है। जैसे ही उसने ये कहा, अचानक रंग बिरंगी किरणें मोहन की आंखों पर पड़ी। उसने घबरा कर पलकों को झपकाया और फिर अरे, मैं सब कुछ देख सकता हूँ, मैं तुम्हें भी देख सकता हूँ। आगे के 2 वरदान तुम्हें तब मिलेंगे जब तुम सच्चाई और करुणा की परीक्षा में खरे उतरोगे। मैं कुछ समझा नहीं। समय आने पर तुम्हें सब समझ में आ जाएगा मोहन। इतना कहकर वो मूर्ति रंग बिरंगी किरणों में चमकते हुए धीरे धीरे गायब हो गई। मोहन गुफा से निकलकर धीरे धीरे अपने गांव की ओर लौटने लगा। अब वो बिना डंडे के सीधी निगाहों से रास्ता पहचानते हुए चल रहा था। उसके चेहरे पर पहली बार उम्मीद की चमक थी। रास्ते में ही उसे गांव के मुखिया जी मिल गए। अरे बेटा मोहन, कहाँ था इतने दिनों से? और तू बिना डंडे के चल रहा है? मुखिया जी, मुखिया जी, अब तो बिना डंडे के चल सकता हूँ। मेरी आंखें वापस आ गई हैं। मुखिया जी रुक गए। मोहन ने उन्हें पूरी बात सुना दी, मूर्ति, वरदान और अपना दर्द भरा सफर। मोहन, तेरे साथ बहुत बुरा हुआ। तेरी हालत किसी ने नहीं समझी। मुखिया जी ने सोचकर मोहन का हाथ पकड़ लिया। तू एक काम कर, मेरे दूसरे वाले घर में जितना चाहे उतने दिन तक रह सकता है। और अब तो तेरी आंखें भी वापस आ गई हैं। तू मोची का काम भी शुरू कर दे। मुखिया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे सहारा दिया, वरना मैं कहाँ जाता।
अरे इसमें धन्यवाद क्या है बेटा, हम एक ही गांव के लोग हैं। अगर हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो किसकी करेंगे। मोहन अगले दिन सुबह अपने भाई की उसी पुरानी दुकान के पास जाकर चुपचाप मोचीगिरी करने बैठ गया। अब उसकी आंखें तो ठीक थीं, लेकिन मन में अभी भी एक डर और झिझक थी। पूरा दिन उसने बिना रुके काम किया, सिलाई, मरम्मत, पैबंद, सब कुछ। शाम होते होते उसकी हथेलियां दर्द करने लगी थीं। दिन भर की मेहनत के बाद उसे केवल 2 तांबे के सिक्के मिले। इतने में क्या होगा मेरा, चलो कोई बात नहीं, आज तो पहला दिन है, कल से और मेहनत करूंगा। 2 दिन से मोहन ने ठीक से खाना भी नहीं खाया था। थकावट और भूख उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। आज आधा पेट ही सही, कम से कम कमाया हुआ तो खाऊंगा। शाम के वक्त वो धीरे धीरे अपना सामान समेटकर मुखिया जी द्वारा दिए गए घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचकर उसने सादा सा खाना बनाया और चुपचाप बैठकर खाने बैठ गया। मोहन खाना खाने ही वाला था कि अचानक बाहर से किसी साधु बाबा की कमजोर सी आवाज सुनाई दी। कोई है बेटा, कई दिनों से भूखा हूँ, कुछ खाने को मिल जाए वही बहुत है मेरे लिए। मोहन तुरंत उठकर बाहर आया। उसने देखा एक बुजुर्ग साधु लाठी के सहारे खड़े कांप रहे थे। बाबा आइए, अंदर आइए, आप बहुत थके हुए लग रहे हैं। मोहन साधु बाबा को अपने छोटे से घर में ले आया। सामने रखी एक थाली को देखते हुए वो बोला, बाबा ये मेरा खाना है, आप इसे खा लीजिए। लेकिन बेटा, इसे तो तुम खाने जा रहे थे। कोई बात नहीं बाबा, मैं तो कल भी खा लूंगा, लेकिन कोई महात्मा मेरे घर से भूखा चला जाए, ये मुझे ठीक नहीं लगता। साधु बाबा ने मोहन की तरफ देखा। आंखों में दया, आशीर्वाद और संतोष की चमक थी। वे चुपचाप बैठकर भोजन करने लगे। मोहन उनके पास खड़ा रहा, जैसे उन्हें खिलाने में ही उसे संतोष मिल रहा हो। भोजन खत्म करने के बाद साधु बाबा उठे, लाठी संभाली और बिना कुछ कहे धीरे धीरे वहां से चले गए। साधु बाबा के चले जाने के बाद मोहन ने थाली उठाई ही थी कि अचानक गुफा वाली वही रंगीन किरणें उसके कमरे में फैल गईं। कुछ ही पल में सामने वही मूर्ति प्रकट हो गई। मोहन, मैं देखना चाहती थी, क्या तुम किसी के प्रति करुणा भी रखते हो? और तुम इस इम्तिहान में पास भी हो गए। अब बताओ, तुम्हारी बाकी 2 इच्छाएं क्या क्या हैं? मेरी इच्छा, पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम मूर्ति कैसे बनी? यह कहानी बहुत लंबी है मोहन। बताओ ना, मुझे सुननी है, मैं ये सब जानना चाहता हूँ। तो सुनो। मोहन की आंखों में उत्सुकता और दिल में डर दोनों एक साथ थे। वो मूर्ति शांत खड़ी थी, मानो किसी गहरे और दुख भरे राज को खोलने वाली हो। आज से 3 वर्ष पहले सूरज की किरणें जंगल की पत्तियों से छनकर धरती पर सोने की तरह बिखर रही थीं। उस दिन राजमहल की शाही बालकनी में खड़ी राजकुमारी चंद्रलेखा ने अपने दासी सरला को आवाज दी। वहाँ के पंछियों और जानवरों को पास से देखेंगे, मजा आ जाएगा। दोनों घोड़े पर सवार होकर जंगल के भीतर चली गईं। हवा में ठंडक थी, पक्षियों की मीठी आवाजें वातावरण को और मनमोहक बना रही थीं। चलते चलते चंद्रलेखा सरला से आगे निकल गईं। उन्हें दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद था साहसिक काम करना और अपने सौंदर्य पर इतराना। कुछ दूर जाने पर चंद्रलेखा की नजर एक छोटी शांत कुटिया पर पड़ी। कुटिया के सामने एक वृद्ध साधु गहरी तपस्या में डूबे बैठे थे। उनके चारों तरफ जैसे एक दिव्य आभा फैली हुई थी। अरे वाह! अगर ये महात्मा मुझे कोई ऐसा वरदान दे दे कि हमेशा मैं जवान और सुंदर रहूं, तब तो पूरे राज्य में मेरी कोई बराबरी नहीं कर सकेगा। अपने इसी घमंड और लोभ में फंसी चंद्रलेखा धीरे धीरे साधु के पास गईं। वो जानती थी कि किसी तपस्वी को ध्यान से जगाना गलत है, लेकिन उनकी इच्छा इतनी बड़ी थी कि उन्होंने ये बात नजरअंदाज कर दी। बाबा, बाबा, जागिए, मैं आपके पास एक वरदान लेने आई हूँ।
साधु ने आंखें खोली। उनकी आंखों में तप, तेज और आग सब कुछ एक साथ चमक रहा था। कौन हो तुम और क्यों तोड़ा मेरे ध्यान को? बाबा, मुझे बस एक वरदान चाहिए। मैं चाहती हूँ कि मैं जीवन भर सुंदर और जवान रहूं, बुढ़ापा मेरे आसपास भी ना आए। साधु का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उनके शरीर से तेज आग की तरह फैलने लगा। जंगल की हवा अचानक भारी और डरावनी हो गई। अरे मूर्ख, तुम तपस्वी की साधना भंग करके मुझसे सौंदर्य का वरदान मांग रही हो। तुम्हारे मन में इतना अहंकार और लोभ भर गया है। चंद्रलेखा डर कर पीछे हट गईं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सुन, मैं तुझे वरदान नहीं, श्राप देता हूँ। अब तू एक पत्थर की मूर्ति बन जाएगी। जैसी सुंदरता चाहती थी, उसी सुंदर रूप में पत्थर बनकर आजीवन खड़ी रहेगी और तू दूसरों को वरदान देगी। जंगल में तेज हवा का बवंडर उठा। चंद्रलेखा चीख भी न सकी। उनका शरीर धीरे धीरे कठोर होने लगा। हाथ, पैर, चेहरा सब पत्थर में बदल गया। एक पल में राजकुमारी चंद्रलेखा एक सुंदर पर श्रापित पत्थर की मूर्ति बन गई। और याद रख, तू वरदान तभी दे सकेगी जब कोई पूरी तरह से नेक और सच्चे दिल वाला इंसान हो, जो तेरी आवाज सुन पाएगा। ऐसे जन्म हुआ उस श्रापित मूर्ति का, जो आज मोहन के सामने खड़ी थी। तब से लेकर आज तक मैं इसी पत्थर की मूर्ति में रहती हूँ, और जिसका मन तुम्हारी तरह साफ होता है, मैं उसकी इच्छा पूरी करती हूँ। क्या तुम कभी ठीक नहीं हो सकती? क्या तुम फिर से इंसान नहीं बन सकती? नहीं मोहन, मैं कभी ठीक नहीं हो सकती। मुझे आजीवन ऐसे ही इसी रूप में रहना है। मोहन चुप हो गया। उसने पहली बार महसूस किया कि किसी पत्थर में कैद होना कितना बड़ा दुख हो सकता है। तो बताओ मोहन, तुम्हारी दूसरी इच्छा क्या है? मैं चाहता हूँ कि मेरे पास इतना धन हो कि मैं किसी भी गरीब की मदद कर सकूं। जिस तरह की हालत मेरी हुई है, वैसी किसी और की ना हो, और मैं जमींदार से गांव के सभी लोगों का जमीन वापस ले सकूं। मोहन की आंखों में चमक थी। ये इच्छा लोभ की नहीं, दूसरों के लिए करुणा की थी। ठीक है, वैसा ही होगा जैसा तुम चाहते हो। जैसे ही मूर्ति ने ये कहा, कमरे में हल्की सुनहरी रोशनी फैल गई। एक नई आशा की शुरुआत। मोहन, अब बताओ, तुम्हारा तीसरा और आखिरी वरदान क्या है? मैं तीसरा वरदान कल मांगूंगा। जैसे ही उसने ये कहा, मूर्ति फिर से रंग बिरंगी किरणों में बदलकर गायब हो गई। मोहन ने संदूक से कुछ सोने की मुहरियां निकालकर सीधे जमींदार के घर की ओर कदम बढ़ाए। जमींदार दरवाजे पर बैठा हुक्का पी रहा था। ये लीजिए आपके कर्ज की पूरी रकम। अरे मोहन भाई, पैसे, और वो भी सोने में। वाह, तुम तो बड़े ईमानदार निकले। मैं सोच भी नहीं सकता था। बस कर्ज चुकाना था, अब कोई बोझ नहीं रहा। जमींदार के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। मोहन अपने पुराने घर पहुंचा। दरवाजा खोला, अंदर देवराज बदहाल हालत में बैठा था। कर्ज, तनाव और गरीबी ने उसका चेहरा बदल दिया था। देवराज मोहन को देखकर दंग रह गया। मोहन, तू ये मुद्राएं कहाँ से लाया, और तेरी आंखें भी लौट आईं? तुम्हारी तकलीफें कम करने आया हूँ भैया। ये लो, अपना कर्ज चुका देना। मोहन, मैंने तुझे इतना दुख दिया, तू फिर भी मेरी मदद कर रहा है। मैं तुम्हें माफ करता हूँ भैया, लेकिन आज से हमारा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। मैं तुम्हारे जैसे लोगों से अब आगे से कोई संबंध नहीं रखूंगा। देवराज स्तब्ध रह गया। वो अपने किए पर बहुत पछता रहा था। मोहन मुड़ा और शांत कदमों से वहां से चला गया। वापसी के रास्ते पर मोहन की मुलाकात मुखिया जी से हो गई। मुखिया जी ने उसे देखकर आंखें फैलाकर कहा, अरे मोहन, तू तो आज बड़ा खुश है। कहाँ जा रहा है? मुखिया जी,
बस कुछ जरूरी काम करके लौट रहा हूँ। आपका सहारा वही मेरी नई शुरुआत है। शाबाश बेटा, तेरे जैसा नेक इंसान इस गांव में कोई नहीं है। जो तकलीफ तूने झेली है अब दूसरे किसी को ना झेलनी पड़े, बस यही दुआ करता हूँ। आपकी दुआ ही मेरी ताकत है मुखिया जी। मुखिया जी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और मोहन के चेहरे पर नई उम्मीद की एक नई किरण चमक उठी। उस दिन मोहन ने गांव के कई गरीब परिवारों की मदद की। शाम को वो थका हारा मुखिया जी के दिए छोटे घर में वापस आया, धीरे से दरवाजा खोला और बैठ गया। दिन भर लोगों की मदद करके जो सुकून आज मिला है वो मुझे आज तक कभी नहीं मिला। कमरे में हल्की ठंडक थी और बाहर रात की चिड़ियों की आवाज मंद मंद गूंज रही थी। चलो अब सो जाता हूँ, रात भी हो चली है। मोहन चुपचाप लेट गया। अगली सुबह मोहन जैसे ही उठा, रोशनी के बीच से मूर्ति धीरे धीरे प्रकट हुई। मोहन, अब बताओ तुम्हारा तीसरा और आखिरी वरदान क्या है? मुझे अब अपने लिए कुछ नहीं चाहिए राजकुमारी चंद्रलेखा। मेरा तीसरा वरदान यही है, आप इस श्राप से मुक्त हो जाएं। मूर्ति एक पल के लिए बिल्कुल स्थिर हो गई। उसी समय अचानक एक तेज प्रकाश के बीच वही साधु बाबा प्रकट हो गए। क्या तुम नहीं जानते मोहन, अगर तुमने चंद्रलेखा की मुक्ति का वरदान मांगा तो अब तक जो भी वरदान तुम्हें मिले हैं सब समाप्त हो जाएंगे। तुम फिर से अंधे हो जाओगे और तुम्हारे पास से सारा धन चला जाएगा। कमरे में एक पल के लिए गहरी खामोशी छा गई। वो कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, कोई बात नहीं बाबा, अगर मेरे फिर से अंधे होने से किसी को श्राप से मुक्ति मिल सकती है तो मेरा अंधा रहना ही ठीक है। मैं यही वरदान मांगता हूँ। मैं तुम्हारे निस्वार्थ भावना से प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें सारे वरदान वापस करता हूँ। अचानक मूर्ति तेज चमकने लगी और पल भर में एक सुंदर जीवित स्त्री में बदल गई। पत्थर की सीमाओं से मुक्त होकर राजकुमारी चंद्रलेखा पहली बार मोहन के सामने एक इंसान के रूप में खड़ी थी। मोहन, तुम्हें शायद पता भी नहीं कि तुमने क्या किया है। बाबा ने मेरे श्राप के समय कहा था, तुझे मुक्ति तभी मिलेगी जब कोई व्यक्ति अपने स्वार्थ को त्याग करके तेरे लिए वरदान मांगेगा। तुमने अपने लिए सब छोड़कर मेरी आजादी चुनी। तुम्हारा हृदय सच में अत्यंत पवित्र है। मोहन की आंखें वैसी ही रहीं। चंद्रलेखा के श्राप मुक्त होने के बाद मोहन और राजकुमारी दोनों सीधे महल के राज दरबार में पहुँचे। दरबार में राजा विक्रम अपने मंत्रियों के साथ बैठे थे। चंद्रलेखा, तुम कहाँ थी इतने दिनों से? चंद्रलेखा ने सर झुकाकर अपने श्राप, तपस्वी साधु, मूर्ति बनने और मोहन के द्वारा उसका उद्धार करने की पूरी कहानी राजा को सुना दी। दरबार एकदम शांत हो गया। हर शब्द, हर घटना मानो हवा में रुकी हुई थी। मोहन, तुमने मेरी बेटी को बचाकर मेरे इस राज्य पर असीम उपकार किया है। तुम्हारा ये ऋण मैं कभी नहीं उतार सकता। राजा के शब्दों के बाद चंद्रलेखा ने मोहन की ओर देखा। तुम्हारी सच्चाई और दया ने मुझे श्राप से मुक्त किया। क्या तुम मुझसे विवाह करोगे? पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। राजकुमारी, ये मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान है। अगर आपकी इच्छा हो तो मैं भी आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ। कुछ ही दिनों में मोहन और राजकुमारी चंद्रलेखा का शाही रीति रिवाज से विवाह हुआ। इस तरह मोहन और चंद्रलेखा खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। जिस दिन उसने अपने भाई मोहन को धक्के देकर घर से निकाला था, उसी दिन उसने अपनी किस्मत के दरवाजे खुद ही बंद कर लिए थे। लोग आज भी कहते हैं, अंधे मोची की धनी किस्मत।